कुछ दिन पहले ही एजेंसी की लापरवाही की वजह से नोएडा में एक गड्ढे में एक इंजीनियर के डूबने से मौत हो गई। उस घटना के बाद राजनीतिक तौर पर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो एजेंसी है वो उस घटना से कोई सबक नहीं ले रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम विधानसभा इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, जिसकी काफ़ी चौड़ाई भी है और गहराई जो स्थानीय लोगों ने है वो बताया लगभग 30 से 35 फुट इसकी गहराई है और इसमें पानी भी आप देख सकते हैं। और ये मैं साथ में दिखाऊं, गड्ढे के साथ में ये मुख्य सड़क है जो डाबरी से लेकर द्वारका को जोड़ती है और 24 घंटे यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही होती है। तो यहाँ पर ये खतरा इसी तरह से बरकरार है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन नोएडा वाली घटना के बाद जो दिल्ली जल बोर्ड, जो दिल्ली की सिविक एजेंसी है, उसने उस घटना से कोई सबक नहीं लिया है और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस गड्ढे को लेकर और इस समस्या को लेकर हमारे साथ स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये गड्ढा कब से है और कितना खतरनाक है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है। मैं सामने मधु विहार कॉलोनी में रहता हूँ, ब्लॉक सी में रहता हूँ। ये गड्ढा आखिर है क्या? ये 2022 में नवंबर में शुरू हुआ था। ये कॉलोनी का पानी सीवर का निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि कॉलोनी के सीवर जो हैं ओवरफ्लो होते हैं, गलियों में पानी घूमता है, उसको निकालने के लिए बनाया था। इसको 45 दिन के अंदर पूरा करना था, मगर दिल्ली जल बोर्ड इतनी क्या कहें, इसको निकम्मा कहें या बिना किसी के जिम्मेदारी के, ये 4 साल हो गए इसको पूरा नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा खड्डा है, ये एक किस्म का मौत का कुआं बना हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कई बार लोग गिरे भी पहले शुरू में, मगर एक बार तो बंदा गिर गया, उसकी कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, मरा नहीं, बच गया, मगर वो जिंदा भी मरा के बराबर ही है। तो ये दिल्ली जल बोर्ड के पास कई बार हम लोग गए, कई बार उनको उत्तेजित किया, कहा भी गया इसके ऊपर काम करने के लिए, मगर ये 4-6 महीने के बाद आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अभी भी पिछले हफ्ते इन्होंने काम शुरू किया था, फिर ये रोक के चले गए और ऐसे इसको खुला छोड़ के चले गए। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी काम कराया जाए, ताकि कॉलोनी का सीवर का पानी का भी साधन बन जाए और इसका भी कवर हो जाए, ताकि कोई भी अचानक बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। पल्ली तरफ भी सड़क जो हमारी है उसके ऊपर भी खड्डा बना रखा है इन्होंने। तो इसको कृपया जल बोर्ड वाले आपके माध्यम से हम सुने हमारी बात को, तो इसको एक ऊपर जल्दी काम करें और हमारा सीवर का सिस्टम भी सही चल जाए और ये खड्डा बंद हो जाए, ताकि अपने प्रॉपर काम हो। धन्यवाद। देखिए, पूरी तरह से लोग एजेंसी की लापरवाही बता रहे और साथ ही ये भी बता रहे कि हादसे हो चुके हैं। एक बार एक व्यक्ति गिरा, एक बार कार भी जो है सो इसमें गिर चुकी है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना बाइक भी घुस गया। मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा, मधु विहार इसी ब्लॉक में रहता हूँ। कई बार इसमें हादसा हो गया है, गाड़ी है ना, 4 व्हीलर गिरे, बाइक भी गिरा, कई हादसा हो गया। इसलिए कह रहे हैं इसको सही से काम कराया जाए जल्दी। 3 साल से ज़्यादा हो गया ये काम को। 4था साल है ये जी, 4था साल है। कुलदीप कुमार है मेरा नाम, सामने वाला ही घर है मेरा। और यहाँ पर जो ये है सबसे बड़ा जो है, जो दिल्ली के जो जल बोर्ड के जो जेईई एक्शन है वो बिल्कुल नाकारा है और वो सीट पे एसी पे बैठ के अपनी फाइलों को वहीं पर ही पूरा करते हैं। ये क्या है, आपने सुना होगा एक बार बच्चा गिरा था वो किसी गांव के अंदर, बोरवेल के अंदर। वो तो बोरवेल कितना होता है, 2 फुट का होता है, उसमें बच्चा गिरा था। ये कितना बड़ा इसका साइज डेप्थ नाप लो आप, कितनी बड़ी और कितना गहरा है ये? 30 फुट से ज़्यादा गहरा है। अब इसमें अगर आदमी गिरेगा गाड़ी समेत तो क्या हाल होगा उसका। और इसके अंदर क्या है कि हर साल जो बजट आता है, सरकार से बजट आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो किसका पैसा है? वो किसी का नहीं, वो हम जैसे गरीब लोगों का पैसा है, जो हम टैक्स भरते हैं, जो हम दिल्ली जल बोर्ड का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वही तो टैक्स से पैसा हो रहा है। ये पैसा तो हमारे आंखों के आगे हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है। ये पैसा किसी नेता किसी उसका नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है ये, और हमारे सामने हमारी आंखों के आगे पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है। नोएडा में अभी घटना, उससे कोई सबक नहीं लिया? नहीं, कोई सबक नहीं लिया है। अगर अभी आपके सामने कहते हैं कोई चीज़ सरकार का रूल रेगुलेशन होता है और जिसको अवार्ड होता है काम, उसका काम क्या होता है कि उसकी एजेंसी का नाम हो कि कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है। और प्लस पॉइंट, इसके चारों तरफ बैरिकेटिंग होता है। आप दिखा दो बैरिकेटिंग, ये कुछ भी नहीं है, अभी लगा रखे हैं 2-4, कोई बैरिकेटिंग नहीं कहीं से भी। ये बच्चे पार्क है, इसी में से अगर कोई छोटा बच्चा दौड़ता हुआ है, क्या होगा उसका? बच्चे तो लापरवाह होते हैं ना, अनजान होते हैं। और सड़कों को देखो आप कैसा हो रहा, बुरा हाल हो रहा है। किसी का भी पैर गया सीधा अंदर, आवाज़ भी नहीं आएगी उसको, क्योंकि कोहरे के अंदर कोई अगर आवाज़ मारेगा, किसी बच्चे की आवाज़ आएगी इसके अंदर 30 फुट गहरे के अंदर। तो यानी कि आप सोच ही सकते हो, समझ ही सकते हो आप इसके बारे में। और इस कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, मेरा नाम जमुना प्रसाद है और ये सामने वाला घर है, इसके पीछे रहता हूँ मैं।
इस बैरिकेडिंग की वजह से आप देखेंगे शाम को यहाँ पूरा जाम लगता है। पीछे ये हमारा पावर हाउस है, कम से कम 3 किलोमीटर का जाम है यहाँ पे। और ये सामने वाला घर आप कैमरे में अगर दिखा सकते हैं, सामने येलो कलर की जो बिल्डिंग है, 3 साल इसके सामने ऐसा ही एक खड्डा खोद के छोड़ दिया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसकी पूरी सीढ़ियों तक में त्रेड़ आ गई है। अगर आप देखेंगे जाके पूरी त्रेड़ आ गई है। और कॉलोनी के अंदर आप जाएँ 3 फुट या 2 फुट इतना आप जैसे कोई नया मकान बनता है, आप खड्डा खोदते हैं, नीचे से पानी आ रहा है। सारी की सारी कॉलोनियों की ना जो नींव है ना, सब खराब हो रही है इस पानी की वजह से। इतनी दिक्कत हो रही है कि तो हमारा यही है कि आप जल्दी से जल्द अगर इस कोई सुनवाई हो सकती है आपके माध्यम से, तो इसके खिलाफ कुछ आप देखें, करें। देखिए, तो लोगों ने बताया कि ये गड्ढा कितना खतरनाक है। कई हादसे हो चुके हैं, बाइक सवार, पैदल और यहाँ तक कि कार भी इस गड्ढे में गिर चुकी है। एक बार मैं फिर से इस गड्ढे को दिखाना चाहता हूँ। इसकी चौड़ाई देखिए कितना चौड़ा है और इसकी गहराई 30 फुट से अधिक है। और साथ में जो ये रोड है ना, ये सबसे खतरनाक पहलू है कि जो नोएडा वाली घटना हुई उसमें सड़क किनारे ही गड्ढा था, जिसमें उस इंजीनियर की कार गिरने से मौत हुई। और ये जो सड़क है, ये डाबरी से लेकर द्वारका के तमाम अलग अलग जो सेक्टर हैं, तमाम जो इलाके हैं, उस इलाके को ये सड़क जोड़ती है। और इस सड़क के साथ में इतना बड़ा गड्ढा, और लोगों ने बताया पिछले 3 साल से जो साफ तौर पर 3 साल से अधिक समय से ये गड्ढा यूं ही पड़ा हुआ है, ये साफ तौर पर जल बोर्ड की जो लापरवाही है उसको बयां करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बाइक और कार सवार यहाँ से निकलते हैं, ये लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। सड़कों की जो स्थिति है, सड़कों की जो हालत है, सड़क बैठी हुई है इसकी वजह से। और यहाँ पर जो है सो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आप देखिए लोग जो यहाँ मुख्य सड़क है, यहाँ से जो किस तरह की सड़कें कैसे बैठी हुई हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं। साथ ही जो ये घेराबंदी इस गड्ढे की गई है, वो सिर्फ खाना पूर्ति है कि मान लीजिए कोई कार अगर तेज़ी से आती है तो इस तरह से ये देखिए, ये जो प्लास्टिक के जो एक तरह से बनाए हुए हैं बैरिकेड, ये सिर्फ नाम के हैं, ये कोई सुरक्षा जो है सो इससे नहीं है। और यहाँ से जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाला सीधे इस गड्ढे में गिरेगा और उसकी जान पर आफत बन जाएगी। ये मुख्य सड़क है, आप देख सकते हैं, ये डाबरी मोड़ से द्वारका के तमाम इलाकों को जोड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई कार या कोई बाइक सवार जरा सी लापरवाही होता है, या अभी ठंड का मौसम है, अगर कुहासा होता है और उसमें चूक होती है, तो सीधा इस गड्ढे में गिरकर अपनी जान गंवा सकता है। और ये साफ तौर पर जल बोर्ड की और सरकार की नाकामी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी कुछ दिनों का गड्ढा नहीं बल्कि 3 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। वहीं मैं आपको दिखाऊं, जो सड़क दिखाई आपको, और गड्ढे के दूसरी तरफ देखिए, ये दिल्ली नगर निगम का पार्क है, जहाँ से दिन भर बच्चे बड़े सभी यहाँ से गुजरते हैं। और पार्क के आगे के हालात में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ज़मीन जो है इसी वजह से धंस गई है और लगातार धंसती ही जा रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हादसे हुए हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए कि ज़मीन का कितना बड़ा हिस्सा, यहाँ पर एमसीडी का टॉयलेट भी है, वहाँ उसके आगे की जो हिस्से हैं, जो जहाँ से लोग वहाँ पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हिस्से में भी जो है सो देखिए इस तरह से दरार आई हुई है। और ये दरार काफ़ी समय से है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही खतरनाक पहलू है। ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ भी प्रशासन या दिल्ली सरकार या फिर एजेंसी जल बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी है, वो किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद किसी की जान जाए, उसके बाद ही ये एजेंसी जागेगी क्या। अब दिल्ली के लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये समस्या जो पिछले कई सालों से बरकरार है, वो कब तक दूर होगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।